दिल्ली में एमसीडी विवाद हुआ खत्म, राष्ट्रपति ने लगाई मुहर। जानिए किस पैटर्न पर होगा एमसीडी का चुनाव। दिल्ली के तीनों नगर निगम के एकीकरण का रास्ता साफ हो गया है। संसद के दोनों सदनों से विधेयक के पारित होने के बाद अब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी कानून को मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार ने दिल्ली के तीनों नगर निगमों को एक करने वाला विधेयक संसद में पेश किया था और कहा था कि एक नगर निगम होने से उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। काफी समय से निगम चुनाव करवाए जाने को लेकर चर्चा चल रही थी, जिसके बाद आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इसको मंजूरी दे दी है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने बिल को पेश करते हुए बताया कि देश की राजधानी दिल्ली है और यहाँ की तीनों नगर निगमों 1,40,000 कर्मचारी काम करते हैं। राष्ट्रपति और पीएम के निवास समेत तमाम केंद्रीय दफ्तर यहीं पर स्थित हैं। देशी विदेशी यात्राओं के लिए दिल्ली बड़ा केंद्र है। ऐसे में इस शहर के बारे में सभी को सोचने की जरूरत है। उन्होंने नगर निगम के बंटवारे को लेकर भी यूपीए सरकार पर सवाल उठाए थे और कहा कि निगम के बंटवारे का फैसला समझ से बाहर है। साल 2012 तक तीनों एमसीडी एक ही हुआ करती थी, लेकिन यूपीए सरकार ने बेहतर कामकाज का हवाला देकर एमसीडी को 3 हिस्सों में बांट दिया था। इसके बाद से राजधानी में 3 निगम काम कर रहे हैं। अगर साउथ एमसीडी को छोड़ दे तो बाकी दोनों निगमों की आर्थिक हालत काफी खस्ता है और वे अपने कर्मचारियों की सैलरी तक नहीं दे पा रहे हैं। जी हां, इसके चलते आए दिन कर्मचारी हड़ताल पर जाते हैं और दिल्ली की कचरे के ढेर में तब्दील हो जाती है। दिल्ली की तीनों एमसीडी में फिलहाल अलग अलग 3 महापौर हैं, लेकिन एक निगम होने के बाद यह व्यवस्था भी खत्म हो जाएगी। साथ ही परिसीमन के दौरान वार्ड की संख्या में भी तब्दीली होनी है। सीएम केजरीवाल ने चुनाव टालने को लेकर केंद्र पर हमला बोला है। केजरीवाल ने कहा कि भाजपा भाग गई है और एमसीडी चुनाव को टाल दिया है और हार मान ली है। दिल्ली वाले मोदी जी आपसे खूब गुस्सा हैं। आपने इस तरह से चुनाव टाले जाने को लोकतंत्र के लिए खतरा बताया और कहा कि इस तरह तो बीजेपी दूसरे राज्यों और लोकसभा के चुनाव भी टाल सकती है। इसी तरह से और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही शेयर, लाइक, कमेंट न करना भूलें।